सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब इबादत में बहुत सख्ती उठाना मकरूह है। हदीस नंबर 1151। तर्जुमा। और इमाम बुखारी ने फरमाया कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने फरमाया कि मेरे पास बनो असद की एक औरत बैठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनके मुताल्लिक़ पूछा कि ये कौन हैं। मैंने कहा कि ये फ़लाँ खातून हैं जो रात भर नहीं सोतीं। उनकी नमाज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम्हें सिर्फ इतना ही अमल करना चाहिए जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो सवाब देने से थकता ही नहीं, तुम ही अमल करते करते थक जाओगे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जो शख्स रात को इबादत किया करता था वो अगर उसे छोड़ दे तो इसकी ये आदत मकरूह है। हदीस नंबर 1152। तर्जुमा। हमसे अब्बास बिन हसीन ने बयान किया, कहा कि हमसे मुबश्शिर बिन इस्माइल हल्बी ने औज़ाई से बयान किया, दूसरी सनद, और मुझसे मोहम्मद बिन मकातिल अबुल हसन ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं इमाम औज़ाई ने खबर दी, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास ने बयान किया, कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, फलों की तरह ना हो जाना, वो रात में इबादत किया करता था फिर छोड़ दी। और हश्शाम बिन अम्मार ने कहा कि हमसे अबदाल हमीद बिन अबुल अशरीन ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही ने बयान किया, उनसे इमरू बिन हुक्म बिन सोबान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने, उसी तरह फिर यही हदीस बयान की। इब्न अबी अल-अशरीन की तरह इमरू बिन अबी सलमा ने भी इसको इमाम औज़ाई से रिवायत किया। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। हदीस नंबर 1153। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अब्बू अल-अब्बास साहब बिन फ़रूख ने कहा, मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से सुना, इन्होंने कहा कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में रोज़े रखते हो। मैंने कहा कि जी हम या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आँखें बेदारी की वजह से बैठ जाएंगी और तेरी जान नातवा हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक़ है और बीवी बच्चों का भी, इसलिए कभी रोज़ा भी रखो और कभी बल्ला रोज़े के भी रहो, इबादत भी करो और सो भी। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जिस शख्स की रात को आँख खले फिर वो नमाज पढ़ ले, इसकी फजीलत। हदीस नंबर 1154। तर्जुमा। हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमको वलीद बिन मुस्लिम ने इमाम औज़ाई से खबर दी, कहा कि मुझको उमर बिन हानी ने बयान किया, कहा कि मुझसे जनादा बिन अबी उमैया ने बयान किया, कहा कि मुझसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाहुल मलिक वला अलहमद वहु अली कल शै कदीर, अलहमद लला वाओ सुबहान अल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वालला अकबर वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बालला। तर्जुमा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिए है और तमाम तारीफ़ें भी उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बग़ैर ना किसी को गुनाहों से बचने की ताकत है ना नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े, अल्लाह माग़फ़िर ली। तर्जुमा। ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा। या ये कहा कि कोई दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल होती है, फिर अगर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ ली तो नमाज भी मकबूल होती है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जिस शख्स की रात को आँख खले फिर वो नमाज पढ़ ले, इसकी फजीलत। हदीस नंबर 1155। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझको हसन बिन अबी सुनन ने खबर दी कि इन्होंने अबू हरीरा से सुना, आप अपने वज़न में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे भाई ने अपने नातिया अशार में ये कोई गलत बात नहीं कही। आपकी मुराद अब्दुल्लाह बिन रवाहा और उनके अशार से थी, जिनका तर्जुमा ये है, हम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं जो इसकी किताब उस वक्त हमें सुनाते हैं जब फजर तुलू होती है। हम तो अंधे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुमराही से निकालकर सही रास्ता दिखाया। उनकी बातें उसे कद्र यकीनी हैं जो हमारे दिलों के अंदर जाकर बैठ जाती हैं और जो कुछ आपने फरमाया वो ज़रूर वाक़ई होगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुजारता हैं जबकि मशरिकों से उनके बिस्तर बोझल हो रहे होते हैं। यूनुस की तरह इस हदीस को अकील ने भी ज़हरी से रिवायत किया और ज़ुबैदी ने इन कहा सईद बिन मुसैयब और अरज से, इन्होंने अबू हरीरा से। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जिस शख्स की रात को आँख खले फिर वो नमाज पढ़ ले, इसकी फजीलत। हदीस नंबर 1156। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह ख्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जैसे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये इधर उड़ा के मुझको ले जाता है, और मैंने देखा कि जैसे दो फरिश्ते मेरे पास आए और इन्होंने मुझे दोज़ख की तरफ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फरिश्ता उनसे आकर मिला और मुझसे कहा कि डरो नहीं, और उनसे कहा कि उसे छोड़ दो। मेरी बहन उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा एक ख्वाब बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश रात को भी नमाज पढ़ा करता। अब्दुल्ला इसके बाद हमेशा रात को नमाज पढ़ा करते थे। बहुत से सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब बयान किए कि शब क़द्र रमज़ान की 27वीं रात है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सबके ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र के होने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, इसलिए जिसे शब क़द्र की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जिस शख्स की रात को आँख खले फिर वो नमाज पढ़ ले, इसकी फजीलत। हदीस नंबर 1157। तर्जुमा मेरी बहन उम्मुल मुमिनीन हिफ्सा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा एक ख्वाब बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश रात को भी नमाज पढ़ा करता। अब्दुल्ला इसके बाद हमेशा रात को नमाज पढ़ा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जिस शख्स की रात को आँख खले फिर वो नमाज पढ़ ले, इसकी फजीलत। हदीस नंबर 1158। तर्जुमा बहुत से सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब बयान किए कि शब क़द्र रमज़ान की 27वीं रात है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सबके ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र के होने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, इसलिए जिसे शब क़द्र की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की सनतों को हमेशा पढ़ना। हदीस नंबर 1159। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अराक बिन मालिक ने, उनसे अबू सलिमा ने, उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर रात को उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की 8 रकतें पढ़ी और 2 रकतें सुबह की अज़ान व इक़ामत के दरमियान पढ़ी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। फजर की सनतों पर मदावमत साबित हुई। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की सुन्नतें पढ़कर दाहिनी करूट पर लेट जाना। हदीस नंबर 1160। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबुल असूद मोहम्मद बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने, इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नत रकतें पढ़ने के बाद दाएं करूट पर लेट जाते। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की सुन्नतें पढ़कर बातें करना और ना लेटना। हदीस नंबर 1161। तर्जुमा हमसे बशर बिन हुक्म ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे सालिम अबुलज़र ने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान से बयान किया और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की सुन्नतें पढ़ चुकते तो अगर मैं जागती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बातें करते, वरना लेट जाते जब तक नमाज की अज़ान होती। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नफल नमाजें 2 रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1162। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल रहमान बिन अबी अलमवाल ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मुआमलात में इस्तिखारा करने की उसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सखलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब कोई अहम मुआमला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकत नफल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाह मनी आस्तखैरक बलमक व आस्तक़दरक बक़दर तक,
वासालक मन फजिल का लजीम फ़ानक तक़दर वला आक़दर वाउ तअल्लुम वला आलम वानत अलाम अलग़यूब अल्लाह मुनकनत तअल्लुमान हज़ा अलामर खैर ली फ़ी देनी वमाशी वाक़बा आमरी आक़ाल आजल आमरी वाजला फ़ाक़दरा ली वसरा ली संबारक ली फ़िया वनकनत तअल्लुमान हज़ा अलामर शर ली फ़ी देनी वमाशी वाक़बा आमरी आक़ाल फ़ी आजल आमरी वाजला फ़ासिरफ़ा अनी वासिरफ़नी इन्हा वाक़दर ली अलखैर। तर्जुमा, ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फ़ज़ल अज़ीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ए मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, या आपने ये फरमाया कि मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से ये खैर है, तो उसे मेरे लिए नसीब कर और इसका हुसूल मेरे लिए आसान कर और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मेरे मुआमला में वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से बुरा है, तो उसे मुझसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे। फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दे जहाँ भी वो हो और इससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम की जगह इस काम का नाम ले। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नफल नमाजें दो रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1163। तर्जुमा, हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन सईद ने, उनसे आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया, इन्होंने इमरू बिन सलीम ज़रक़ी से, इन्होंने अबू क़तादा बिन रबई अंसारी सहाबी से, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से मस्जिद में आए तो ना बैठे जब तक 2 रकत तहिया अल मस्जिद की ना पढ़ ले। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नफल नमाजें दो रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1164। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और इन्हें अनस बिन मालिक ने कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर में जब दावत में आए थे 2 रकत नमाज पढ़ाई और फिर वापस तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नफल नमाजें दो रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1165। तर्जुमा, हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस ने अकील से बयान किया, अकील से इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने खबर दी और इन्हें अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ी और ज़हर के बाद 2 रकत और जुमा के बाद 2 रकत और मग़रिब के बाद 2 रकत और इशा के बाद भी 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ी है। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नफल नमाजें दो रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1166। तर्जुमा, हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शोबा ने खबर दी, इन्हें इमरू बिन दीनार ने खबर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमाया कि जो शख्स भी मस्जिद में आए और इमाम खुतबा दे रहा हो या खुतबा के लिए निकल चुका हो तो वो 2 रकत नमाज तहिया अल मस्जिद की पढ़ ले। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नफल नमाजें दो रकतें करके पढ़ना। हदीस नंबर 1167। तर्जुमा, हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे सैफ बिन सुलेमान ने बयान किया कि मैंने मुजाहिद से सुना, इन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मक्का शरीफ में अपने घर आए। किसी ने कहा बैठे किया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आ गए बल्कि काबा के अंदर भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब्दुल्लाह ने कहा ये सुनकर मैं आया, देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से बाहर निकल चुके हैं और बिलाल दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि ए बिलाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी? इन्होंने कहा कि हम पढ़ी थी। मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ी थी? इन्होंने बताया कि यहाँ इन 2 सतूनों के दरमियान। फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए और 2 रकतें काबा के दरवाजे के सामने पढ़ें। और अबू हरीरा ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की 2 रकतों की वसीयत की थी और अतबान ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर सुबह दिन चढ़े मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बना ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब फजर की सनतों के बाद बातें करना। हदीस नंबर 1168। तर्जुमा,
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबुलज़र सालिम ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप अबू आमिया ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ चकते तो उस वक्त अगर मैं जागती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बातें करते वरना लेट जाते। मैंने सुफियान से कहा कि बाज़ रावी फजर की 2 रकतें उसे बताते हैं तो इन्होंने फरमाया कि हाँ ये वही हैं। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की सुन्नत की 2 रकतें हमेशा लाजिम कर लेना और उनके सुन्नत होने की दलील। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा। हमसे बयान बिन निमरू ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे अता ने बयान किया, उनसे उबैद बिन उमैर ने, उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफल नमाज की फजर की 2 रुकतों से ज़्यादा पाबंदी नहीं करते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की संतों में खुराक कैसी करे। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हश्शाम बिन रू ने, इन्हीं उनके बाप रू बिन ज़ुबैर ने और इन्हीं आयशा सिद्दीक़ा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकतें पढ़ते थे। फिर जब सुबह की अजान सुनते तो 2 हल्की रकतें सुन्नत फजर पढ़ लेते। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फजर की संतों में खुराक कैसी करे। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमन ने, उनसे उनकी फूफी उमरा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सनद। और हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमन ने, उनसे उमरा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की फ़र्ज़ नमाज से पहले की 2 सुन्नत रुकतों को बहुत मुख्तसर रखते थे। आपने उनमें सूरत फ़ातिहा भी पढ़ी या नहीं मैं ये भी नहीं कह सकती। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत का बयान। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे नाफ़ा ने अब्दुल्लाह बिन उमर से ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत, ज़हर के बाद 2 रकत सुन्नत, मग़रिब के बाद 2 रकत सुन्नत, इशा के बाद 2 रकत सुन्नत और जुमा के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ी हैं और मग़रिब और इशा की सुन्नतें आप घर में पढ़ते थे। अबुलज़नाद ने मूसा बिन उक़बा के वासिता से बयान किया और उनसे नाफ़ा ने कि इशा के बाद अपने घर में सुन्नत पढ़ते थे। उनकी रिवायत की मुताबिक कसीर बिन फ़रक़द और अयूब ने नाफ़ा के वासिता से की है। उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि मेरी बहन हिफ्सा ने मुझसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर होने के बाद 2 हल्की रकतें सुन्नत फ़जर पढ़ते और ये ऐसा वक्त होता कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाती थी। उबैदुल्लाह के साथ इस हदीस को कसीर बिन फ़रक़द और अयूब ने भी नाफ़ा से रिवायत किया और इब्न अबी अल-ज़नाद ने इस हदीस को मूसा बिन उक़बा से, इन्होंने नाफ़ा से रिवायत किया। इसमें फ़ी बीता के बदल फ़ी आहला है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत का बयान। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा। उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि मेरी बहन हिफ्सा ने मुझसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर होने के बाद 2 हल्की रकतें सुन्नत फ़जर पढ़ते और ये ऐसा वक्त होता कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाती थी। उबैदुल्लाह के साथ इस हदीस को कसीर बिन फ़रक़द और अयूब ने भी नाफ़ा से रिवायत किया और इब्न अबी अल-ज़नाद ने इस हदीस को मूसा बिन उक़बा से, इन्होंने नाफ़ा से रिवायत किया। इसमें फ़ी बीता के बदल फ़ी आहला है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब इसके बारे में जिसने फ़र्ज़ के बाद सुन्नत नमाज नहीं पढ़ी। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने इमरू बिन दीनार से बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबुल शुसा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 8 रकत एक साथ ज़हर और असर और 7 रकत एक साथ मग़रिब और इशा मिलाकर पढ़ी, बीच में सुन्नत वगैरह कुछ नहीं। अबुल शुसा से मैंने कहा मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर आखिर वक्त में और असर अव्वल वक्त में पढ़ी होगी, उसी तरह मग़रिब आखिर वक्त में पढ़ी होगी और इशा अव्वल वक्त में।
अबुल शोसा ने कहा कि मेरा भी यही ख्याल है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब सफ़र में चाशत की नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे शोबा बिन हुज्जाज ने, उनसे तौबा बिन कीसान ने, उनसे मोरक बिन मशमर्ज ने, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछा कि क्या आप चाशत की नमाज पढ़ते हैं? इन्होंने फरमाया कि नहीं। मैंने पूछा और उमर पढ़ते थे? आपने फरमाया कि नहीं। मैंने पूछा और अबू बकर? फरमाया नहीं। मैंने पूछा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया नहीं। मेरा ख्याल यही है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब सफ़र में चाशत की नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इमरू बिन मरा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबदाल रहमान बिन अबी लैला से सुना, वो कहते थे कि मुझसे उम्हानी के सिवा किसी सहाबी ने ये नहीं बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की नमाज पढ़ते देखा है। सिर्फ उम्हानी ने फरमाया कि फ़तह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और फिर 8 रकत चाशत की नमाज पढ़ी। तो मैंने ऐसी हल्की फुल्की नमाज कभी नहीं देखी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा पूरी तरह अदा करते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब चाशत की नमाज पढ़ना और इसको ज़रूरी ना जानना। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने, उनसे आयशा सिद्दीक़ा ने कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाशत की नमाज पढ़ते नहीं देखा मगर मैं खुद पढ़ती हूँ। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब चाशत की नमाज अपने शहर में पढ़े। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें शोबा ने खबर दी, इन्होंने कहा हमसे अब्बास जरीरी ने जो फ़रूख़ के बेटे थे बयान किया, उनसे अबू उस्मान नहदी ने और उनसे अबू हरीरा ने फरमाया कि मुझे मेरे जानी दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है कि मौत से पहले उनको ना छोड़ूं। हर महीना में 3 दिन रोज़े, चाशत की नमाज और वतर पढ़कर सोना। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब चाशत की नमाज अपने शहर में पढ़े। हदीस नंबर 1179। तर्जुमा हमसे अली बिन जद ने बयान किया कि हमको शोबा ने खबर दी, उनसे अनस बिन सरीन ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक अंसारी से सुना कि अंसार में से एक शख्स अतबान बिन मालिक ने, जो बहुत मोटे आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, मुझको घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। तो इन्होंने अपने घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुलाया और एक चटाई के किनारे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी से साफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर 2 रकत नमाज पढ़ी। और फल्म बिन जारूद ने अनस से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज पढ़ा करते थे? तो आपने फरमाया कि मैंने उस रोज़ के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये नमाज पढ़ते नहीं देखा। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 रकत सुन्नतें याद हैं। 2 रकत सुन्नत ज़हर से पहले, 2 रकत सुन्नत ज़हर के बाद, 2 रकत सुन्नत मग़रिब के बाद अपने घर में, 2 रकत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में और 2 रकत सुन्नत सुबह की नमाज से पहले। और ये वो वक्त होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नहीं जाता था। मुझको उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा ने बतलाया कि मोज़न जब अज़ान देता और फजर हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ते। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा मुझको उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा ने बतलाया कि मोज़न जब अज़ान देता और फजर हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ते। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान बाब ज़हर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा
हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर ने, उनसे उनके बाप मोहम्मद बिन मुंतशिर ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर से पहले 4 रकत सुन्नत और सुबह की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़नी नहीं छोड़ते थे। यही के साथ इस हदीस को इब्न अबी अदी और इमरू बिन मरज़ूक़ ने भी शोबा से रिवायत किया। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान बाब मग़रिब से पहले सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे हसीन मुअल्लिम ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बरीदा ने, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन मगफल मज़नी ने बयान किया, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मग़रिब के फ़र्ज़ से पहले सुन्नत की 2 रकतें पढ़ा करो। तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि जिसका जी चाहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद ना थी कि लोग उसे लाज़मी समझ बैठें। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान बाब मग़रिब से पहले सुन्नत पढ़ना। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने मरसिद बिन अब्दुल्लाह यज़नी से सुना कि मी उक़बा बिन आमिर जहनी सहाबी के पास आया और अर्ज़ किया, आपको अबू तमीम अब्दुल्लाह बिन मालिक पर तअज्जुब नहीं आया कि वो मग़रिब की नमाज फ़र्ज़ से पहले 2 रकत नफ़ल पढ़ते हैं। इस पर उक़बा ने फरमाया कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में उसे पढ़ते थे। मैंने कहा, फिर अब इसके छोड़ने की क्या वजह है? इन्होंने फरमाया कि दुनिया के कारोबार माने हैं। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान बाब नफल नमाज़ें जमात से पढ़ना। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा कि हमसे याक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे बाप इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कहा कि मुझे महमूद बिन रबी अंसारी ने ख़बर दी कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कली भी याद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के कुएं से पानी लेकर उनके मुँह में की थी। महमूद ने कहा कि मैंने अतबान बिन मालिक अंसारी से सुना जो बदर की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। वो कहते थे कि मैं अपनी कौम बनी सालिम को नमाज पढ़ाया करता था। मेरे घर और कौम की मस्जिद के बीच में एक नाला था और जब बारिश होती तो उसे पार करके मस्जिद तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। चुनाचा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई हैं और एक नाला है जो मेरे और मेरी कौम के दरमियान पड़ता है, वो बारिश के दिनों में बहने लग जाता है और मेरे लिए उसका पार करना मुश्किल हो जाता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर मेरे घर किसी जगह नमाज पढ़ दें ताकि मैं उसे अपने लिए नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी करूँगा। फिर दूसरे ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को साथ लेकर सुबह तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त चाही और मैंने इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर बैठे भी नहीं बल्कि पूछा कि तुम अपने घर में किस जगह मेरे लिए नमाज़ पढ़ना पसंद करोगे। मैं जिस जगह को नमाज़ पढ़ने के लिए पसंद कर चुका था उसकी तरफ मैंने इशारा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर तकबीर तहरीमा कही और हम सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। हमने भी आपके साथ सलाम फेरा। मैंने हलीम खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया जो तैयार हो रहा था। मोहल्ला वालों ने जो सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा हैं तो लोग जल्दी जल्दी जुमा होने शुरू हो गए और घर में एक खासा मजमा हो गया। इनमें से एक शख्स बोला, मालिक को क्या हो गया है, यहाँ दिखाई नहीं देता। इस पर दूसरा बोला, वो तो मुनाफिक है, इसे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, ऐसा मत कहो, देखते नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और इससे उसका मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी है। तब वो कहने लगा कि असल हाल तो अल्लाह और रसूल को मालूम है, लेकिन वालला हम तो उनकी बातचीत और मेलजूल ज़ाहिर में मुनाफिकों ही से देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इस आदमी पर दोज़ख हराम कर दी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कह लिया। महमूद बिन रबी ने बयान किया कि मैंने ये हदीस एक ऐसी जगह में बयान की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी भी मौजूद थे। ये रूम के इस जिहाद का जिक्र है जिसमें आपकी मौत वाक़ई हुई थी।
फौज के सरदार यजीद बन मुआवी थे। अब अय्यूब ने इस हदीस से इनकार किया और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं नहीं समझता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कभी भी कही हो। आपकी ये गुफ्तगू मुझको बहुत नागवार गुजरी और मैंने अल्लाह ताला की मिन्नत मानी कि अगर मैं इस जिहाद से सलामती के साथ लूटा तो वापसी पर इस हदीस के बारे में इत्बान बिन मालिक से ज़रूर पूछूंगा। अगर मैंने इन्हीं उनकी कौम की मस्जिद में जिंदा पाया। आखिर में जिहाद से वापस हुआ। पहले तो मैंने हज और उम्रा का एहराम बांधा, फिर जब मदीना वापसी हुई तो मैं कबीला बनो सालिम में आया। अतबान जो बूढ़े और नाबीना हो गए थे अपनी कौम को नमाज पढ़ाते हुए मिले। सलाम फेरने के बाद मैंने हाजिर होकर आपको सलाम किया और बतलाया कि मैं फलां हूँ। फिर मैंने इस हदीस के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने मुझसे इस मर्तबा भी इस तरह ये हदीस बयान की जिस तरह पहले बयान की थी। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नफल नमाजें जमात से पढ़ना। हदीस नंबर 1186। तर्जुमा। महमूद ने कहा कि मैंने अतबान बिन मालिक अंसारी से सुना जो बदर की लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। वो कहते थे कि मैं अपनी कौम बनी सालिम को नमाज पढ़ाया करता था। मेरे घर और कौम की मस्जिद के बीच में एक नाला था और जब बारिश होती तो उसे पार करके मस्जिद तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। चुनांचे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई हैं और एक नाला है जो मेरे और मेरे कौम के दरमियान पड़ता है, वो बारिश के दिनों में बहने लग जाता है और मेरे लिए उसका पार करना मुश्किल हो जाता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर मेरे घर किसी जगह नमाज पढ़ दें ताकि मैं उसे अपने लिए नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी करूँगा। फिर दूसरे ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को साथ लेकर सुबह तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त चाही और मैंने इजाज़त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर बैठे भी नहीं बल्कि पूछा कि तुम अपने घर में किस जगह मेरे लिए नमाज पढ़ना पसंद करोगे। मैं जिस जगह को नमाज पढ़ने के लिए पसंद कर चुका था उसकी तरफ मैंने इशारा कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर तकबीर तहरीमा कही और हम सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। हमने भी आपके साथ सलाम फेरा। मैंने हलीम खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया जो तैयार हो रहा था। मोहल्ला वालों ने जो सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ फरमा ही तो लोग जल्दी जल्दी जुमा होने शुरू हो गए और घर में एक खासा मजमा हो गया। इनमें से एक शख्स बोला, मालिक को क्या हो गया है, यहाँ दिखाई नहीं देता। इस पर दूसरा बोला, वो तो मुनाफिक है, इसे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, ऐसा मत कहो, देखते नहीं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और इससे उसका मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी है। तब वो कहने लगा कि असल हाल तो अल्लाह और रसूल को मालूम है, लेकिन वालला हम तो उनकी बातचीत और मेलजूल ज़ाहिर में मुनाफिकों ही से देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इस आदमी पर दोज़ख हराम कर दी है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कह लिया। महमूद बिन रबी ने बयान किया कि मैंने ये हदीस एक ऐसी जगह में बयान की जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी अबू अय्यूब अंसारी भी मौजूद थे। ये रूम के इस जिहाद का जिक्र है जिसमें आपकी मौत वाक़ई हुई थी। फ़ौज के सरदार यजीद बन मुआवी थे। अबू अय्यूब ने इस हदीस से इनकार किया और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं नहीं समझता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कभी भी कही हो। आपकी ये गुफ्तगू मुझको बहुत नागवार गुजरी और मैंने अल्लाह ताला की मिन्नत मानी कि अगर मैं इस जिहाद से सलामती के साथ लूटा तो वापसी पर इस हदीस के बारे में इत्बान बिन मालिक से ज़रूर पूछूंगा। अगर मैंने इन्हीं उनकी कौम की मस्जिद में जिंदा पाया। आखिर में जिहाद से वापस हुआ। पहले तो मैंने हज और उम्रा का एहराम बांधा, फिर जब मदीना वापसी हुई तो मैं कबीला बनो सालिम में आया। अतबान जो बूढ़े और नाबीना हो गए थे अपनी कौम को नमाज पढ़ाते हुए मिले। सलाम फेरने के बाद मैंने हाजिर होकर आपको सलाम किया और बतलाया कि मैं फलां हूँ। फिर मैंने इस हदीस के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने मुझसे इस मर्तबा भी इस तरह ये हदीस बयान की जिस तरह पहले बयान की थी। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब घर में नफल नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 1187। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन हमाद ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी और उबैदुल्लाह बिन उम्र ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में भी कुछ नमाजें पढ़ा करो और इन्हीं बिल्कुल कब्रें ना बना लो कि जहाँ नमाज ही ना पढ़ी जाती हो। वहीब के साथ इस हदीस को अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने भी अयूब से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मक्का और मदीना की मसाजिद में नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1188। तर्जुमा हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल मलिक ने क़ज़िया से ख़बर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद से 4 बातें सुनी और इन्होंने बतलाया कि मैंने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जिहाद किए थे। दूसरी सनद हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कजावे ना बांधे जाएं, यानी सफ़र ना किया जाए। एक मस्जिद अल हराम, दूसरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अल अक़सा यानी बैत अल मक़दस। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मक्का और मदीना की मसाजिद में नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1189। तर्जुमा दूसरी सनद हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कजावे ना बांधे जाएं, यानी सफ़र ना किया जाए। एक मस्जिद अल हराम, दूसरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अल अक़सा यानी बैत अल मक़दस। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मक्का और मदीना की मसाजिद में नमाज की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1190। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन रबा और उबैदुल्लाह बिन अबी अब्दुल्लाह आखर से ख़बर दी, इन्हीं अबू अब्दुल्लाह आखर ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद अल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मस्जिद क़बा की फ़जीलत। हदीस नंबर 1191। तर्जुमा हमसे याकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अलैह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अयूब सख्तियानी ने खबर दी और इन्हीं नाफा ने कि अब्दुल्लाह बिन उम्र चाशत की नमाज सिर्फ 2 दिन पढ़ते थे जब मक्का आते, क्योंकि आप मक्कामी चाशत ही के वक्त आते थे। उस वक्त पहले आप तवाफ़ करते और फिर मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत पढ़ते। दूसरे जिस दिन आप मस्जिद क़बा में तशरीफ़ लाते, आपका यहाँ हर हफ्ता को आने का मामूल था। जब आप मस्जिद के अंदर आते तो नमाज पढ़े बग़ैर बाहर निकलना बुरा जानते। आप बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सवार और पैदल दोनों तरह आया करते थे। नाफा ने बयान किया कि इब्न उम्र फरमाया करते थे कि मैं उसी तरह करता हूँ जैसे मैंने अपने साथियों सहाबा को करते देखा है, लेकिन तुम्हें रात या दिन के किसी हिस्से में नमाज पढ़ने से नहीं रोकता। सिर्फ इतनी बात है कि कसद करके तुम सूरज निकलते या डूबते वक्त ना पढ़ो। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मस्जिद क़बा की फ़जीलत। हदीस नंबर 1192। तर्जुमा नाफा ने बयान किया कि इब्न उम्र फरमाया करते थे कि मैं उसी तरह करता हूँ जैसे मैंने अपने साथियों सहाबा को करते देखा है, लेकिन तुम्हें रात या दिन के किसी हिस्से में नमाज पढ़ने से नहीं रोकता। सिर्फ इतनी बात है कि कसद करके तुम सूरज निकलते या डूबते वक्त ना पढ़ो। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब जो शख्स मस्जिद क़बा में हर हफ्ता हाजिर हुआ। हदीस नंबर 1193। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने, इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता को मस्जिद क़बा आते, पैदल भी, बाज़ दफ़ा और सवारी पर भी, और अब्दुल्लाह बिन उम्र भी ऐसा ही करते। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब मस्जिद क़बा आना कभी सवारी पर और कभी पैदल। हदीस नंबर 1194। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया और उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे नाफा ने इब्न उम्र से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा आते कभी पैदल और कभी सवारी पर।
इब्न अमीर ने इसमें ये ज़ियादती की है कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उमर ने बयान किया और उनसे नाफा ने कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें 2 रकत नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ और मिंबर मुबारक के दरमियानी हिस्सा की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1195। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने, इन्हीं इबाद बिन तमीम ने और इन्हीं उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे इस मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ और मिंबर मुबारक के दरमियानी हिस्सा की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1196। तर्जुमा हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, उनसे यही ने, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे हिफ्स बिन आसिम ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़ियामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब बीत अल मक़दस की मस्जिद का बयान। हदीस नंबर 1197। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमर ने बयान किया, इन्होंने ज़ियाद के ग़ुलाम क़ज़िया से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने अब्बू सईद ख़दरी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से 4 हदीसें बयान करते हुए सुना जो मुझे बहुत पसंद आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर या किसी ज़िल रहम महरम के बग़ैर 2 दिन का भी सफ़र ना करे, और दूसरी ये कि ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़ही दोनों दिन रोज़े ना रखे जाएं। तीसरी बात यह कि सुबह की नमाज के बाद सूरज के निकलने तक और असर के बाद सूरज छपने तक कोई नफल नमाज ना पढ़ी जाए। चौथी ये कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी के लिए कजावे ना बांधे जाएं। मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक़सा और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में हाथ से नमाज का कोई काम करना। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्हीं इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं मखरमा बिन सुलेमान ने खबर दी, इन्हीं इब्न अब्बास के ग़ुलाम करीब ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से खबर दी कि आप एक रात उम्मुल मुमिनीन मैमूना के यहाँ सोए। उम्मुल मुमिनीन मैमूना आपकी खाला थीं। आपने बयान किया कि मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी उसके तूल में लेटे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए हत्ता कि आधी रात हुई या इससे थोड़ी देर पहले या बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर बैठ गए और चेहरे से नींद के खुमार को अपने दोनों हाथों से दूर करने लगे। फिर सूरत अल इमरान के आखिर की 10 आयतें पढ़ने इसके बाद पानी की एक मशक के पास गए जो लटक रही थी, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर खड़े होकर नमाज शुरू की। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मैं भी उठा और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैंने भी किया, और फिर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाहिने कान को पकड़कर उसे अपने हाथ से मरोड़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत 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 पढ़ी। इसके बाद 1 रकत वतर पढ़ा और लेट गए। जब मौज़न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उठे और 2 हल्की रकतें पढ़कर बाहर नमाज फजर के लिए तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में बात करना मना है। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन फ़ज़ील ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते और हम सलाम करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते थे। जब हम नजाशी के यहाँ से वापस हुए तो हमने पहले की तरह नमाज ही में सलाम किया, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया बल्कि नमाज से फारिग होकर फरमाया कि नमाज में आदमी को फुर्सत कहूँ। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में कलाम की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा
ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے، انہیں حارث بن شبیل نے، انہیں ابو عمرو بن سعد بن ابی ایاس شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن رقم نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لی کرتے تھے، کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظ علی السلوت الخطری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔